नमस्ते दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कहानी सुनने को तैयार हैं जो आपके दिल को छू ले, रोंगटे खड़े कर दे और आपको एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाए। आज हम आपको एक ऐसे साहसिक सफर पर ले चलेंगे जहां समुद्र की उफनती लहरें, जंगल का सन्नाटा और एक छोटी सी लड़की की हिम्मत मिलकर एक अनोखा जादू रचते हैं। तो अपनी आंखें खुली रखिए, दिल को थामिए और इस कहानी में खो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है एक अनसुलझा रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। चारों ओर बस काली रात का साया था। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उछल रही थीं, जैसे आसमान को छूना चाहती हों। एक पुराना लकड़ी का जहाज, जिसका नाम चंद्रयान था, लहरों के बीच हिचकोले खा रहा था। उस डेक पर खड़ी थी 10 साल की साहसी लड़की सायरा। पानी हर तरफ से टकरा रहा था, उसकी साड़ी को भिगो रहा था। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बिजली की चमक ने रात को चीर दिया। अगले ही पल सब कुछ तहस-नहस हो गया। जबरदस्त लहरों ने चंद्रयान को 2 टुकड़ों में तोड़ डाला। सायरा की चीखें गूंजी, माँ, बाबा, लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की सनसनाहट थी। उसने खुद को पानी में गिरते महसूस किया। चारों ओर अंधेरा था और फिर सब शांत। सायरा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके थे। उसने आसपास देखा, हर तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब सा सन्नाटा। मैं कहाँ हूँ? उसने बुदबुदाया। जहाज गायब था, माम बाबा गायब थे। तभी एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, खुर्रर। सायरा ठिठक गई। यहाँ कोई और भी है। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल थी। उसने धीरे से पत्तों को हटाया और एक जोड़ी चमकती लाल आंखें उसे घूर रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें करीब आईं और सायरा पीछे हटने लगी। रुक जाओ, एक गहरी, भारी आवाज गूंजी। सायरा की सांस अटक गई। सामने एक विशालकाय जीव खड़ा था, पत्थर जैसी त्वचा, इतना ऊंचा कि पेड़ भी बौने लगे। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। तुम कौन हो? सायरा ने हकलाते हुए पूछा। मेरा नाम रुद्र है, उसने कहा। मैं इस टापू का रक्षक हूँ, जिसे नभद्वीप कहते हैं। सायरा ने घबराकर कहा, तुम इंसानों जैसे क्यों नहीं दिखते? रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं पहले इंसान था। सायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रुद्र ने बताया, कई साल पहले तुम्हारे नाना इस टापू पर आए थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे लौटेंगे, पर वे कभी नहीं आए। और अब यह टापू डूबने वाला है। सायरा ने घबराकर पूछा, डूबने वाला है? हाँ, रुद्र ने कहा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं भी हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। सायरा की आंखों में डर और उलझन थी। वह रुद्र को देख रही थी, जो एक रहस्यमय पहेली सा लग रहा था। क्या कोई रास्ता है इसे बचाने का? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, पर इसके लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। सायरा ने चौंक कर पूछा, क्या? रुद्र झुका और अपनी पत्थर जैसी हथेली खोली। उसमें एक चमकता नीला पत्थर था, जैसे कोई मणि। यह नभद्वीप का दिल है। जब तक यह सुरक्षित है, टापू भी सुरक्षित है। पर अगर इसे गलत हाथों में गया तो सब तबाह हो जाएगा। किसी ने इसे चुरा लिया, सायरा ने अनुमान लगाया। रुद्र ने सिर हिलाया। हाँ, कोई इसे जगा रहा है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो टापू हमेशा के लिए डूब जाएगा। सायरा ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके नाना का इससे क्या लेना देना था। क्या मेरे नाना ने इसे चुराया था? रुद्र ने उसकी ओर देखा। उसकी लाल आंखों में गहरा दुख था। नहीं, उन्होंने इसे बचाने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। तो अब हमें क्या करना होगा? सायरा ने पूछा। रुद्र ने आसमान की ओर देखा। बादल घने हो रहे थे, हवा तेज। हमारे पास वक्त कम है। हमें नभद्वीप का दिल वापस लाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। रुद्र ने सायरा को इशारा किया और दोनों जंगल के घने रास्तों पर चल पड़े। पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच रही थी। कुछ देर बाद वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे। वहां एक गहरी गुफा थी, जिसके अंदर हल्की नीली चमक झलक रही थी। यही वो जगह है, रुद्र ने कहा। सायरा ने झांक कर देखा। गुफा में पुरानी टूटी सीढ़ियां थीं,
जो किसी अंधेरे कुएं में जा रही थी। वहाँ कौन हो सकता है? सायरा ने डरते हुए पूछा। एक शख्स जिसने बरसों से इस जगह पर नजर रखी है, रुद्र ने जवाब दिया। सायरा ने हिम्मत जुटाई और रुद्र के साथ गुफा में उतरने लगी। हर कदम पर अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई उनकी आहट सुन रहा हो। तभी तुम यहाँ तक आ गए, एक गहरी गूंजती आवाज ने गुफा में हलचल मचा दी। सायरा और रुद्र रुक गए। सामने एक छाया खड़ी थी, लंबी, पतली और आंखें वैसी ही चमकती हुई जैसी रुद्र की। तुम कौन हो? सायरा ने साहस दिखाते हुए पूछा। छाया पास आई और अब उसकी शक्ल साफ दिखने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। मैं वो हूँ जिसने इस टापू को बरसों तक संभाला, पर अब इसे आजाद करना चाहता हूँ। सायरा के दिमाग में तूफान उठा। उसने ध्यान से देखा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। रुद्र ने भी गहरी सांस ली। ये हैं तुम्हारे नाना। सायरा का दिमाग सुन्न हो गया। नाना, उसने हकलाते हुए कहा। यह कैसे हो सकता है? बूढ़े आदमी ने लंबी सांस ली। सायरा, मुझे पता था कि एक दिन तुम यहाँ आओगी, पर आप जिंदा हैं। सायरा की आंखों में आश्चर्य और शक था। हाँ, पर पूरी तरह इंसान नहीं। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और हल्की नीली चमक उनके चारों ओर फैल गई। उनके शरीर का एक हिस्सा पत्थर जैसा दिखने लगा, ठीक रुद्र की तरह। सायरा ने रुद्र को देखा, फिर अपने नाना को। अगर आप मेरे नाना हैं, तो आप इतने सालों तक मुझसे और माँ से दूर क्यों रहे? बूढ़े आदमी की आंखों में दर्द उभरा। क्योंकि इस टापू ने मुझे बांध लिया, जैसे रुद्र को। सायरा की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब? रुद्र ने गहरी सांस ली। जो भी नभद्वीप के दिल को छूता है, वो इसका हिस्सा बन जाता है। अगर हम इसे सही जगह न लौटाए, तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। और अगर टापू डूब गया, तो हम भी इसके साथ खत्म हो जाएंगे। सायरा के लिए यह अब कोई कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी और परिवार का सच था। तो अब क्या करना होगा? उसने दृढ़ता से पूछा। हमें नभद्वीप का दिल उसकी सही जगह पर लौटाना होगा। नाना की आवाज भारी हो गई। पर इसके लिए एक बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? सायरा ने घबराकर पूछा। रुद्र और नाना एक दूसरे को देखने लगे। किसी एक को टापू का नया रक्षक बनना होगा, रुद्र ने कहा। मतलब? जो नभद्वीप का दिल सही जगह रखेगा, वो इसका हिस्सा बन जाएगा और इंसानों की दुनिया में कभी नहीं लौट पाएगा। नाना की आंखें सायरा को देख रही थीं। सायरा के मन में तूफान उठ रहा था। एक तरफ उसकी माँ थी, जिसके पास लौटने को वह बेताब थी। दूसरी तरफ रुद्र और यह टापू था, जिसे बचाने की जिम्मेदारी अब उस पर थी। कोई और रास्ता नहीं है? उसने पूछा। नाना की आंखों में पीड़ा थी। काश होता, सायरा, पर टापू का दिल सिर्फ उसी के स्पर्श से अपनी जगह लौट सकता है, जिसका इससे खून का रिश्ता हो। और अब तुम्हारा भी इससे गहरा नाता है। सायरा ने चारों ओर देखा। टापू की जमीन में दरारें पड़ रही थीं, समुद्र की लहरें और उग्र हो रही थीं। अगर उसने जल्दी फैसला नहीं लिया, तो सब खत्म हो जाएगा। अगर कोई और रक्षक बन जाए, तो क्या तुम और नाना आजाद हो जाओगे? उसने रुद्र से पूछा। रुद्र चुप रहा। नहीं, नाना ने कहा। जो रक्षक बनता है, वो यहीं बंध जाता है। रुद्र भी कभी इंसान था, पर उसने यह बलिदान दिया। सायरा की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने अपनी जिंदगी इस टापू के लिए दी। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। कभी कभी कुछ लोग दुनिया से छिपकर उसे बचाने का काम करते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। टापू तेजी से डगमगाने लगा। चट्टानें गिरने लगी। हमें जल्दी करनी होगी, रुद्र ने चेतावनी दी। नाना ने अपनी छड़ी उठाई और हवा में घुमाई। अचानक गुफा की दीवारों पर चमकते प्राचीन चिन्ह उभरे। उन पर कोई पुरानी भाषा थी, जो सायरा समझ नहीं पाई। यह क्या कहता है? उसने पूछा। यह कहता है, रक्षक केवल अपने खून से टापू का दिल जगा सकता है, नाना ने बताया। मतलब? मुझे अपना खून देना होगा। सायरा ने अपनी हथेली देखी। वह डर गई थी,
पर उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो टापू और रुद्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। उसने धीरे से नभद्वीप का दिल उठाया। यह हल्का और गर्म था, जैसे उसमें कोई धड़कन हो। क्या यह दर्द देगा? उसने डरते हुए पूछा। शायद, रुद्र ने कहा, पर यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सायरा ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी उंगली को चट्टान के किनारे से छुआ। खून की एक बूंद टपकी और टापू के दिल पर गिरी। फटाक! अचानक तेज रोशनी फैल गई। टापू की जमीन कांपने लगी, पर इस बार टूट नहीं रही थी, वह ठीक हो रही थी। लहरें शांत हो गईं, सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। लेकिन तभी रुद्र दर्द में घुटनों पर गिर पड़ा। अब मैं आजाद हूँ, उसने कहा। सायरा और नाना ने उसे देखा। रुद्र का शरीर बदल रहा था। उसकी पत्थर जैसी त्वचा नरम हो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। क्या हुआ? सायरा ने घबराकर पूछा। नाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने श्राप तोड़ दिया सायरा। रुद्र अब इंसान बन सकता है और यह टापू अब सुरक्षित है। अचानक समुद्र के किनारे एक नाव दिखी। सायरा ने चौंक कर देखा। अब तुम्हें लौटना होगा, नाना ने कहा। पर आप? सायरा ने पूछा। नाना ने हल्की मुस्कान दी। मेरा समय यहाँ खत्म हो गया। अब इस टापू को नए रक्षक की जरूरत नहीं। सायरा की आंखें भर आईं। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें जाना होगा, नाना ने कहा। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। सायरा ने आखिरी बार रुद्र को देखा, जो अब इंसान की तरह खड़ा था। शायद हम फिर मिलें, उसने धीमी आवाज में पूछा। रुद्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शायद, पर अब जाओ। सायरा नाव की ओर दौड़ी। जैसे ही वह सवार हुई, लहरें उसे दूर ले गईं। उसने टापू की ओर देखा। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और रहस्यमयी लग रहा था। और फिर नभद्वीप धुंध में गायब हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको सायरा की यह साहसिक कहानी? अगर आपके दिल में यह टापू बस गया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ।